अर्शी को बचाने वाला है डॉक्टर विवान। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम जनक के आने वाले अपकमिंग अपडेट्स में हमें देखने को मिलने वाला है कि दोस्तों अनिरुद्ध कोलकाता आ चुका है और देखता है कि अर्शी की तबीयत बहुत ख़राब है तो उसकी टेंशन बहुत बढ़ जाता है। अर्शी की हालत बहुत नाजुक हो गया है। अनिरुद्ध को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अनिरुद्ध जनक से ही प्यार करता है लेकिन वह कभी भी नहीं चाहता कि अर्शी के साथ कुछ भी बुरा हो, इसलिए वह सीधा विवान को फ़ोन करने वाला है। जनक और विवान एक ही साथ होते हैं और उसी वक्त अनिरुद्ध का फ़ोन जाता है। विवान को अनिरुद्ध डर गया है और कहता है, विवान मैं क्या करूं, एक एक सेकंड अर्शी के लिए बहुत कीमती है। तो विवान कहता है, भाभी के जो भी चेकअप तुमने जितने भी चेकअप कराए हैं वो सारे रिपोर्ट्स मेरे को भेजो, मैं देख के बताता हूँ। जनक सब कुछ सुन रही है, उसको मालूम है कि अर्शी के जो सर जी का कॉल है। जनक बहुत टेंशन में है क्योंकि वह उसके सर जी को टेंशन में है और उसके बाद खुद की बड़ी बहन उतनी बीमार है। जनक बहुत डर रही है। वह भगवान से प्रार्थना कर रही है कि अर्शी दीदी जैसे भी ठीक हो जाएं। बहन अनिरुद्ध से बात करने के बाद जनक को कहता है, अवनी अर्शी भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है और तुम कभी भी अभी अभी सामान पैक करो, हम अभी की ही कोलकाता के लिए निकलेंगे। तो जनक खामोश हो जाती है और सोचती है कि अर्शी के कहीं बुरी बात। अर्शी ने कहा था कि हम दोनों पति पत्नी से दूर रहो और वह बात अगर ही तो होती तो भी जनक कोलकाता जाती, लेकिन और एक और डर जनक को सता रही है। जनक को लग रहा है कि अगर वह विवान के साथ कोलकाता गई तो सारी सच्चाई विवान के सामने आ जाएगी, क्योंकि जनक अभी तक विवान को भी कुछ नहीं बताया। वह तो अभी तक विवान को उससे असली नाम भी नहीं बताया। जनक कैसा करेगी कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा। वो विवान से कहती है, आप अकेले जाइए या नगर किधर भी जाना चाहें, वह अभी बहुत छोटा है, बाबू को कैसे हम लेके जा सकते हैं। कोलकाता इसको लेकर जाएंगे तो इसकी तबीयत भी खराब हो सकता है। और विवान की माँ भी कहती है, तू अकेले जाना है तो जा, मेरा पोता किधर भी नहीं जाएगा। जनक कोलकाता जाना नहीं चाहती क्योंकि उसे लग रहा है कोलकाता जाएगी तो अनिरुद्ध और उसके बारे में विवान को पता चल जाएगा और विवान जनक के साथ लेकर जाना चाहता है क्योंकि वह जानता है उसकी माँ जनक को घर पर बहुत परेशान करेगी। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि विवान की जो माँ होती है वो जनक को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि विवान अगर उसे अकेले छोड़ के जाता है तो अपनी घर पे, तो विवान की माँ जो है उसे चैन से बैठने नहीं देगी, उसे बहुत बड़ा बुरा कहेगी, बहुत डांटेगी, बहुत परेशान करेगी। लेकिन जनक भी जाना नहीं चाहती। अगर वो गई तो उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। विवान को पता चल जाएगा कि जनक ही है अनिरुद्ध की पहला प्यार, जिससे अनिरुद्ध प्यार करता था, उससे शादी भी कर चुका है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और उधर जनक की फिर से हुई बॉस हाउस में धमाकेदार एंट्री। जी हाँ दोस्तों, सीरियल जनक में एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, जहां पर हमें देखने को मिलने वाला है कि कोलकाता पहुंचते ही अनिरुद्ध को पता चलता है कि अर्शी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है और इसलिए अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अनिरुद्ध को अपने दोस्त विवान के ऊपर भरोसा होता है, तो वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, इसलिए अनिरुद्ध विवान को कोलकाता आने के लिए कह देता है ताकि वह अर्शी को खतरे से बाहर ला सके। इसलिए दोस्तों, अनिरुद्ध के लिए विवान की ठान लेता है कि हाँ, वह तुरंत ही कोलकाता के लिए निकल जाएगा, जिससे दोस्तों जनक भी विवान के साथ अब कोलकाता जाने वाली है। और जनक को पता चलने वाला है अर्शी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए जनक भी बहुत घबरा जाती है और बिना सोचे समझे कोलकाता के लिए निकल पड़ती है। इसलिए हमें देखने को मिलने वाला है कि जब जनक बॉस हाउस में पहुंचती है तब उसके होश उड़ जाते हैं और सभी लोग देखते हैं कि जनक ने किसी और इंसान से शादी कर ली है। इसके बाद जनक सीधे अर्शी के पास चली जाती है और अर्शी जब जनक को देखती है तब अर्शी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अर्शी जनक से कहते हुए नज़र आती है कि भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। यह सुनकर अब जनक को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। आखिर अर्शी दी इतनी ज़्यादा कैसे बदल सकती हैं, क्योंकि अर्शी जब जनक से नफरत नहीं करती है। इसलिए दोस्तों, जनक को भी अर्शी की फिक्र होने लगती है और जनक विवान से कहते हुए नज़र आती है कि आप कुछ की भी करके अर्शी दीदी और उनके बच्चे को बचा लीजिए। लेकिन दोस्तों, अर्शी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तो उधर विवान ने पकड़ लिया जनक और अनिरुद्ध को एक साथ। क्या विवान जान पाएगा जनक की सच्चाई? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल जनक में आप देख रहे हैं कि अनिरुद्ध जो है अभी डॉक्टर विवान के घर में ही है। अभी तक वह कोलकाता के लिए रवाना नहीं हुआ है और जितने दिनों से अनिरुद्ध उसके घर में ठहरा हुआ है, जनक हर पल टेंशन
में है कि यह कहीं किसी को कुछ सच ना बता दे। तो आप यहाँ देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध मौके की तलाश में रहता है। पहले तो वो झनक के बारे में सारी सच्चाई जानना चाहता है, क्योंकि उसके मन में जो कन्फ्यूजन चल रही है झनक को लेकर, और वो जो विमान ने जो किया था कि वह 2 साल पहले अवनी से मिला है और शादी की है। अनिरुद्ध तो इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है कि झनक कभी भी अमेरिका नहीं गई है, और विमान से शादी कैसे की है, कब की है, और मतलब अभी थोड़ी टाइम पहले तो वह झनक से अलग हुआ है। और बात ही विमान भी 2 साल से कभी भी इंडिया नहीं आया। तो इनकी शादी कब हुई, और इस प्रश्न को लेकर अनिरुद्ध के मन में कई उथल पुथल चल मच रहे हैं, जिसकी क्लैरिटी के लिए वह डॉक्टर विवान से चाहता है कि वैसे तो उससे झनक से पूछा की बहुत कोशिश की, लेकिन वह झनक यहाँ पे अपना तिरछा मुख बनाकर अनिरुद्ध को इग्नोर करती है। जी हाँ, वह बस आती है कि अनिरुद्ध यहाँ से चला जाए और उससे कोई भी सवाल जवाब ना करे। तो अनिरुद्ध को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि झनक से कि वह उससे सवालों का जवाब देगी। तो बस फिर क्या, अनिरुद्ध उस अपने सवालों की क्लैरिटी के लिए जाता है अपने दोस्त डॉक्टर विमान के पास। तो यहाँ पे सबसे पहले वह विमान से यही बोलता है कि जो तुम्हारी वाइफ है ना अवनी, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। मैंने उसे देखा है कोलकाता में, मैं उसे कई बार मिल चुका हूँ, और मैंने तो इसे कुछ टाइम पहले ही देखा था। तब तो यह शादीशुदा नहीं थी, और इतनी जल्दी कैसे शादी हो गई तुम्हारी, और यह बच्चा कहाँ से आया। इस बात की तो सारे देता हूँ कि यह लड़की जो है ना तुम्हारी वाइफ नहीं बनी होगी पहले तो कभी भी। और दूसरी बात यह है कि यह बच्चा अवनी का नहीं है, मतलब इस लड़की का नहीं है। ठीक से मुझे सारी सच्चाई बता दो। जब अनिरुद्ध विमान के सामने इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करता है तो विमान भी असमंजस में पड़ जाता है कि मैं तो इसे सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन चलो मौका इसी ने दे दिया, सब कुछ पूछ लिया। तो अब मैं बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ आपने देखा है कि अनिरुद्ध को यहाँ पे विमान ने सब कुछ तो बता दिया है, लेकिन एक चीज़ छुपा ली है। जी हाँ, अब झनक ने उससे कसम ली है तो उसको प्रॉमिस करने की कहा था कि किसी को वह यह नहीं बताएगा कि वह कहाँ से आई है और उसकी पत्नी नहीं है, मतलब उसकी शादी नकली है। यह बात भी कभी भी किसी को नहीं बताएगा। हाँ, वो बात छुपाता हुआ नजर आ रहा है। उसने अनिरुद्ध से कह दिया है कि उसकी शादी सच में हुई है झनक के साथ, यानी नकली शादी को भी उसने असली शादी कह दी है। यह सुनते ही अनिरुद्ध काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अनिरुद्ध को सच में अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि झनक ने शादी कर ली है, और अभी तक किसी को बताया नहीं है, और मुझे नहीं बताया। झनक इतना आगे कैसे बढ़ सकती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अनिरुद्ध के मन में थोड़ा बहुत तो डाउट है ही, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर विवान ने सारी सच्चाई अपने परिवार वालों से छुपा के रखी है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाउट क्रिएट हो चुका है अनिरुद्ध के मन में विवान के लिए कि अगर ये अपने परिवार वालों से इतनी बड़ी छुपा रहा सकता है, किसी और लड़की को अपनी पत्नी बनाकर रख सकता है, और मैंने तो इसकी असली पत्नी का फोटो सोशल मीडिया पे देख लिया है और उस बात को भी इधर उधर पलट रहा है, तो यह मुझसे भी तो हो सकता है झूठ बोल रहा हो। बस इसी बात का डाउट कभी अभी भी उसके मन में है। तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध का अब जाने का टाइम हो जाता है, मतलब वह कोलकाता के लिए रवाना हो रहा है। वेल, झनक तो इस बात से काफ़ी खुश है, फाइनली चलो अनिरुद्ध यहाँ से जा रहा है, क्योंकि जब जब उसकी नज़रों के सामने रहेगा ना कुछ उससे पूछता ही रहेगा, कुछ न कुछ उससे पूछता ही रहेगा। तो यहाँ पे जो झनक काफ़ी इरिटेट हो गई होगी कि काफ़ी परेशान भी होगी, इसलिए वह अब खुश है कि फाइनली अनिरुद्ध जा रहा है। वह रोकने के लिए भी नहीं जाएगी, लेकिन आप देखेंगे जाने से पहले अनिरुद्ध झनक से एक बार मुलाकात करता है और उससे अपने दिल की बात कहता है, मतलब वही सारी बातें करता है कि उसे कैसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, उसे सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। अगर वह किसी मुसीबत में है तो अनिरुद्ध को बता देनी चाहिए। उसने अनिरुद्ध के बारे में कभी नहीं सोचा, अनिरुद्ध कभी भी उसकी फिक्र करता है, उससे प्यार करता है, और झनक भी वही पुराना डायलॉग रिपीट करती है कि अब आपको मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी पत्नी है, आपका बच्चा है, उस बारे में आप सोचिए। पर आप यहाँ देखने वाले हैं कि इन दोनों की जो बात है ना वो डॉक्टर विमान सुन लेता है। जी हाँ, क्योंकि डॉक्टर विमान जैसे कमरे में एंटर होता है, झनक और अनिरुद्ध जो अपनी बात को पलट देते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर विमान के मन में थोड़ी सी शंका तो हो ही जाती है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है इन दोनों के बीच में। मतलब मुझे अनिरुद्ध ने कहा था कि वह मेरी बीवी को अच्छे से जानता है, यानी झनक को अच्छे से जानता है, तो मिल भी चुका होगा, इनकी कोई बात भी होगी, क्या पता ये लोग दोस्त
बेहोश भी हो और मुझे बता भी ना रहे हो, तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि विवान बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करते हुए रहेगा कि जब से अनिरुद्ध आया है झनक कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो चुकी है। मतलब अनिरुद्ध को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है और उनकी बातों को काटने की कोशिश कर रही है और अनिरुद्ध को दूर करती है विवान से, ताकि यहाँ पे अनिरुद्ध जो है झनक की सच्चाई विवान को ना बता दे। जी हाँ, क्योंकि अनिरुद्ध तो अभी झनक के लिए खतरा ही है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि वह कहीं किसी को कुछ बता ना दे, इसलिए वो चले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे अनिरुद्ध के लिए मिठाई का डब्बा वह लेकर आती है और कहती है कि इसे अपने परिवार में दे देना और आप जा सकते हैं। वेल, झनक के इस रवैये से अनिरुद्ध बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि झनक जो भी कर रही है ना वो गलत कर रही है और जो भी यह कह रही है ना उससे इसको आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इस तरीके से किसी दूसरे की आइडेंटिटी पे जीना ज़्यादा समय तक नहीं हो सकता है। और रही बात विवान की फैमिली की, तो उनकी सोच काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और उन्हें जब यह सच्चाई मालूम होगी ना तो झनक का क्या हाल करेंगे, डॉक्टर विवान का क्या हाल करेंगे वह अनिरुद्ध सोच भी नहीं पा रहा है। दोस्तों, वो जो भी होगा वह आगे होगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर ने ये लगा तो दिया है कि इस बात का थोड़ा थोड़ा भनक तो लग ही रहा है कि शायद अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी वह जिस तरीके से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ गहरी चीज़ तो छुपा हो रहे हैं, जो अनिरुद्ध ने कभी उससे नहीं बताया। अब यहाँ पे विमान ने भी तो झनक से रिलेटेड बातें छुपाई हैं अनिरुद्ध से, तो यहाँ पे अनिरुद्ध ने भी बातें छुपा रखी हैं झनक के बारे में, क्योंकि झनक नहीं चाहती है कि अनिरुद्ध किसी भी शख्स के सामने किसी को भी कुछ भी बताए, क्योंकि उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। और आप दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध जा तो रहा है पर झनक को यह लग रहा है कि वो अब